भारत के इतिहास में कई महान सम्राट हुए, लेकिन सम्राट अशोक की कहानी सबसे अलग है। युवावस्था में अशोक एक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और कठोर शासक थे। कलिंग का युद्ध उनका सबसे बड़ा संघर्ष था। यह युद्ध जीत तो लिया गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उन्होंने कई युद्ध लड़े और कलिंग का युद्ध उनका अंतिम युद्ध था। कलिंग का मैदान, धुआं अब भी उठ रहा था। हवा में बारूद की गंध फैली थी और जमीन पर शरीर पड़े थे और कुछ आखिरी सांसें गिन रहे थे। अशोक पहली बार विजेता नहीं, एक इंसान बनकर खड़े थे। तभी एक घायल सैनिक कराहता हुआ बोला, महाराज, पानी। अशोक ने चारों ओर देखा। जहां भी नजर गई, किसी का भाई पड़ा था, किसी का बेटा तो किसी का पति। थोड़ी दूर एक स्त्री अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। वह रो नहीं रही थी, शायद आंसू भी थक चुके थे। अशोक का गला भर आया। तभी उन्होंने अपने मंत्री से धीमी आवाज में पूछा, क्या यही जीत होती है जिसके लिए इतने बेगुनाह घर उजड़ गए? मंत्री के पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात अशोक सो नहीं पाए। उन्हें तलवार का वजन पहली बार असहनीय लगा और सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलाया। वे अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने प्रजा से कहा कि जिस तलवार ने मुझे राजा बनाया, उसी तलवार ने मुझे इंसान बनने से रोका। उस दिन अशोक ने तलवार छोड़ दी और युद्ध को भी त्याग दिया। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। एक युद्ध प्रिय राजा का शांत शासक बनना आंतरिक संघर्ष से भरा था। अशोक ने फैसला किया कि अब साम्राज्य डर से नहीं, न्याय और दया से चलेगा। उसके बाद उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, रास्ते में प्याऊ बनवाए और गरीबों और बीमारों की सहायता की। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप करुणा है। लोगों ने पहली बार एक ऐसे सम्राट को देखा जो जीत कर भी झुका हुआ था और जमीन से जुड़कर शासन कर रहा था। सम्राट अशोक इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने युद्ध जीता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया था। सच्ची महानता दूसरे को हराने में नहीं, खुद को बदलने में है। जो अपनी गलती स्वीकार कर नया रास्ता चुन ले, वही इतिहास बनाता है। अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरी आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।